सभी बहनों को मीठी मीठी राम राम। पिछली कथा में हमने सुना भगवान हरि ब्राह्मण का वेश धारण करके और युद्ध भूमि में दानवराज शंखचूड़ से लड़ने लगे, क्योंकि उनका कवच कुंडल लेने आएंगे ना, तभी तो फिर आगे युद्ध होएगा, तभी उसका अंत होएगा शंखचूड़ का। तो आज आगे की कथा शुरू करते हैं। प्रथम गुरु वंदना करूं, फिर मनाऊं गणेश, सिमरू माता शारदा, मेरे कंठ करो परवेश। नमो देवे जगन मात्रे शिवाय संततम नमः है। वो श्री गणेश भगवान की जय। वृद्ध ब्राह्मण के वेश में पधारे हुए श्री हरि ने कहा, राजेंद्र, तुम मुझ ब्राह्मण को भिक्षा देने की कृपा करो। इस समय संपूर्ण शक्तियां प्रदान करने की तुम में पूर्ण योग्यता है। अब भगवान नारायण, लक्ष्मी नारायण भगवान एक ब्राह्मण का वेश धारण करके और उससे कवच कुंडल लेने गए हैं। जब उसके शरीर से कवच दूर होगा तभी उसका अंत होएगा और शंकर भगवान अपने त्रिशूल से उसका वध करेंगे। अतः तुम मेरी अभिलाषा पूर्ण करो। भगवान कह रहे हैं कि इस समय सभी शक्तियों से आप परिपूर्ण हो और जो मैं लेना चाहता हूँ वो मुझे भिक्षा में दो। तुम मेरी अभिलाषा पूर्ण करो। मैं निरी त्रिस्त एवं वृद्ध ब्राह्मण हूँ। पहले तुम देने के लिए सत्य प्रतिज्ञा कर लो, तब मैं तुमसे कहूँगा। मैंने क्या चाहिए बाद में कहूँगा, पहले तुम संकल्प कर लो, प्रतिज्ञा करो कि मैं जो मांगूंगा वो मुझे दोगे। राजेंद्र शंखचूड़ ने अत्यंत प्रसन्न होकर कहा, हाँ हाँ, बहुत ठीक है, आप जो चाहो सो ले सकते हो। तब अतिशय माया फैलाते हुए उन वृद्ध ब्राह्मण ने कहा, मैं तुम्हारा कृष्ण कवच चाहता हूँ। उनकी बात सुनकर सत्य प्रत्येक शंखचूड़ ने तुरंत वह दिव्य कवच उन्हें दे दिया और उन्होंने उसे ले भी लिया। फिर वे श्री हरि शंखचूड़ का रूप बनाकर तुलसी के निकट गए। वहां जाकर कपट पूर्वक उन्होंने उससे हास विलास किया। इस प्रकार शंखचूड़ की पत्नी के रूप में उसका अस्तित्व भंग हो गया। यद्यपि तत्व रूप से जो वह श्री हरि की परम प्रिय सी पत्नी ही थी। ठीक इसी समय शंकर ने शंखचूड़ पर चलाने के लिए श्री हरि का दिया हुआ त्रिशूल हाथ में उठा लिया। वह त्रिशूल इतना प्रकाशमान था मानो ग्रीष्म ऋतु का मध्याह्नकालीन सूर्य हो अथवा प्रलयकालीन प्रचंड अग्नि। वह दुर्निर्वाय, दुर्धर्ष, अवर्ष और शत्रु संहारक था। दोबारा पढ़ती हैं। वह दुर्निर्वाह, दुर्धर्ष, अव्यर्थ और शत्रु संहारक था। संपूर्ण शस्त्रों के सारभूत उस त्रिशूल की तेज में चक्कर के साथ तुलना की जाती थी। उस भयंकर त्रिशूल को शिव अथवा केशव ये दो ही उठा सकते थे। अन्य किसी की मान का वह नहीं था, अन्य किसी के उठाने के बस का नहीं था। वह साक्षात सजीव ब्रह्म ही था। उसके रूप का कभी परिवर्तन नहीं होता और सभी उसे देख भी नहीं पाते थे। नारद अखिल ब्रह्मांड का संहार करने के उस त्रिशूल में पूर्ण शक्ति थी। भगवान शंकर ने लीला से ही उसे उठाकर हाथ पर जमाया और शंखचूड़ पर फेंक दिया। तब उस बुद्धिमान नरेश ने सारा रहस्य जानकर अपना धनुष धरती पर फेंक दिया और वह बुद्धिपूर्वक योग आसन लगाकर भक्ति के साथ अनन्य चित्त से भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान करने लगा। त्रिशूल कुछ समय तक तो चक्कर काटता रहा, तदंतर वह शंखचूड़ के ऊपर जा गिरा। उसके गिरते ही तुरंत वह दानवेश्वर तथा उसका रथ सभी जलकर भस्म हो गए। दानव शरीर के भस्म होते ही उसने एक दिव्य गोप का वेश धारण कर लिया। उसकी किशोर अवस्था थी। वह दो दिव्य भुजाओं से सुशोभित था। उसके हाथ में मुरली शोभा पा रही थी और रत्न में आभूषण उसके शरीर को विभूषित कर रहे थे। इतने में अकस्मात सर्वोत्तम दिव्य मणियों द्वारा निर्मित एक दिव्य विमान गोलोक से उतर कर आया। उसमें चारों ओर असंख्य गोपियां बैठी थी। शंखचूड़ उसी पर सवार होकर गोलोक के लिए प्रस्थित हो गया। मुने उस समय वृंदावन में रास मंडल के मध्य भगवान श्री कृष्ण और भगवती श्री राधिका विराजमान थी।
वहां पहुंचते ही शंखचूड़ ने भक्ति के साथ मस्तक झुकाकर उनके चरण कमलों में साष्टांग प्रणाम किया। जय हो प्रभु। अपने चीर सेवक सुदामा को देखकर उन दोनों के श्रीमुख प्रसन्नता से खिल उठे। उन्होंने अत्यंत प्रसन्न होकर उसे अपनी गोद में उठा लिया। तदंतर वह त्रिशूल बड़े वेग से आदरपूर्वक भगवान श्री कृष्ण के पास लौट आया। जो शंकर भगवान को त्रिशूल श्री कृष्ण भगवान ने दिया था वो वापस आ गया कृष्ण भगवान के पास। शंखचूड़ की हड्डियों से शंख की उत्पत्ति हुई। जो पूजा में शंख बजाया जाता है शंखचूड़ की हड्डियों से ये बना हुआ है। वही शंख अनेक प्रकार के रूपों में विराजमान होकर देवताओं की पूजा में निरंतर पवित्र माना जाता है। उसके जल को श्रेष्ठ मानते हैं क्योंकि देवताओं को प्रसन्न करने के लिए वह अचूक साधन है। उस पवित्र जल को तीर्थ में माना जाता है। उसके प्रति केवल शंकर की आदर बुद्धि नहीं है। जहाँ कहीं भी शंख ध्वनि होती है वही लक्ष्मी जी सम्यक प्रकार से विराजमान रहती है। जो शंख के जल से स्नान कर लेता है उससे संपूर्ण तीर्थों में स्नान का फल प्राप्त हो जाता है। शंख साक्षात भगवान श्री हरि का अधिष्ठान है। जहाँ पर शंख रहता है वहाँ भगवान श्री हरि भगवती लक्ष्मी सहित सदा निवास करते हैं। मंगल दूर से ही भाग जाता है। उधर शिव भी शंखचूड़ को मारकर अपने लोक को पधार गई। उनके मन में अपार हर्ष था। वे वृषभ पर आरूढ़ होकर अपने गणों सहित चले गए। अपना राज्य पा जाने के कारण देवताओं के हर्ष की सीमा नहीं रही। स्वर्ग में देव धुंधुमियाँ बज उठी और गंधर्व तथा किन्नरी यशोगान करने लगे। भगवान शंकर के ऊपर पुष्पों की वर्षा आरंभ हो गई। देवता और मुनि गणों ने भगवान शंकर की भूरी भूरी प्रशंसा की। अध्याय 22 और 23 यहाँ पर संपन्न होता है। अगला अध्याय में आता है शंखचूड़ वेशधारी श्री हरि द्वारा तुलसी का पातिव्रत भंग, शंखचूड़ का पुण्य गोलोक जाना, तुलसी और श्री हरि का वृक्ष एवं शालिग्राम पाषाण के रूप में भारतवर्ष में रहना तथा तुलसी महिमा, शालिग्राम के विभिन्न लक्षणों तथा महत्व का वर्णन। नारद जी ने कहा, प्रभु भगवान नारायण ने कौन सा रूप धारण करके तुलसी से हास विलास किया था? यह प्रसंग मुझे बताने की कृपा करें। भगवान नारायण कहते हैं, नारद भगवान श्री हरि देवताओं का कार्य साधन करने के लिए सदा तत्पर रहते हैं। उन्होंने वैष्णवी माया फैलाकर शंखचूड़ से कवच ले लिया। फिर शंखचूड़ का ही रूप धारण करके वे साध्वी तुलसी के घर पहुँचे। क्योंकि शंखचूड़ के निधन में तुलसी के इस शरीर के पातिव्रत का भंग ही एकमात्र साधन था। जब तक उसका पत्नीव्रत भंग नहीं होता पतिव्रता का तो वो मरता नहीं। इसलिए भगवान ने भी अपनी लीला रचानी पड़ी। तुलसी ने पति को युद्ध से आए देखकर उत्सव मनाया और महान हर्ष भरे हृदय से स्वागत किया। फिर दोनों में युद्ध संबंधी चर्चा हुई। तदंतर शंखचूड़ के वेश में जगत प्रभु भगवान श्री हरि सो गई। नारद उस समय तुलसी के साथ उन्होंने साचारू रूप से हास विलास किया। पूर्व समागम के अवसर पर साध्वी तुलसी जितना आकर्षित थी, हास विलास के अनंतर वह स्थिति नहीं रही। अतः उसने सम्यक प्रकार से तर्क करके पूछा। तुलसी ने कहा, मायेश बताओ तुम कौन हो? पहचान गई हो तो भाई पतिव्रता थी। तुमने कपट पूर्वक मेरा अस्तित्व नष्ट कर दिया। मैं सती नहीं रह सकी, इसलिए अब मैं तुम्हें शाप दे रही हूँ। ब्रह्मन तुलसी के वचन सुनकर शाप के भय से भगवान श्री हरि ने लीला पूर्वक अपना सुंदर मनोहर रूप प्रकट कर दिया। देवी तुलसी ने अपने सामने उन सनातन प्रभु देवेश्वर श्री हरि को विराजमान देखा। भगवान का दिव्य विग्रह नूतन मेद के समान श्याम था। आंखें शरतकालीन कमल की तुलना कर रही थी। लीला करते समय वे ऐसे प्रतीत होते थे मानो कामदेव ही हो। रतन में भूषण उन्हें आभूषित किए हुए थे। उनका प्रसन्न वंदन मुस्कान से भरा था। उनके दिव्य शरीर पर पीताम्बर सुशोभित था। उन्हें देखकर कामनी तुलसी मूर्छित हो गई। फिर चेतना प्राप्त होने पर उसने कहा, तुलसी बोली, नाथ, आपका हृदय पाषाण के हृदय के सदृश प्रतीत हो रहा है। इसी से आप इतने निष्ठुर बन गए। आज आपने छल पूर्वक मेरे इस शरीर का धर्म नष्ट करके मेरे इस शरीर के स्वामी को मार डाला। प्रभु, आप अवश्य ही पाषाण हृदय हैं।
तभी तो उसमें दया की गंध तक नहीं रही। देव, अब आप पाषाण रूप हो जाओ। अहो, बिना अपराध ही आपका भगत मारा गया। इस प्रकार कहकर शोक से संतप्त हुई तुलसी आंखों से आंसू गिराती हुई बार बार विलाप करने लगी। तदंतर करुण रस के समुद्र कमलापति भगवान श्री हरि करुणा युक्त तुलसी देवी को देखकर नीतिपूर्वक वचनों से उसे समझाने लगे। भगवान श्री हरि बोले, भद्रे, तुम मेरे लिए भारतवर्ष में रहकर बहुत दिनों तक तपस्या कर चुकी हो। उस समय तुम्हारे लिए संसुड भी तपस्या कर रहा था, वह मेरा ही अंश था। तुम्हें स्त्री रूप से प्राप्त करके वह सुखपूर्वक गोलोक में चला गया। अब मैं तुम्हारी तपस्या का फल देना उचित समझता हूँ। रमे, तुम इस शरीर का त्याग करके दिव्य देह धारण कर मेरे साथ आनंद करो। लक्ष्मी के समान तुम्हें सदा मेरे साथ रहना चाहिए। तुम्हारा यह शरीर गंडकी नदी के रूप से प्रसिद्ध होगा। यह पवित्र नदी पुण्य में भारतवर्ष में मनुष्यों का उत्तम पुण्य देने वाली बनेगी। तुम्हारा केश कलाप पवित्र वृक्ष होगा। तुम्हारे केश से उत्पन्न होने के कारण तुलसी के नाम से ही उसकी प्रसिद्धि होगी। वरान ने देवताओं की पूजा में आने वाले त्रिलोकी के जितने पत्थर और पुष्प हैं, उन सब में वह प्रधान मानी जाएगी। स्वर्गलोक, मृत्युलोक, पाताल तथा गोलोक, सर्वत्र तुम मेरे से निकट रहोगी। तुम उत्तम वृक्ष रूप होकर पुष्पों को सुशोभित करोगी। गोलोक विराज नदी के तट पर रासमंडल, वृंदावन, भांडीरवन, चंपकवन, मनोहर चंदनवन तथा माधवी केतकी कुंद और मलिका के वन में तुम्हारा निवास होगा। इन सभी पुण्य स्थानों में तुम्हारा पुण्यप्रद वास होगा। तुलसी वृक्ष के नीचे के स्थान परम पवित्र होंगे, अतएव वहाँ संपूर्ण तीर्थों का पुण्यप्रद अधिष्ठान होगा। वनान ने तुलसी के गिरे हुए पत्तों को प्राप्त करने के लिए उसी के नीचे समस्त देवता रहेंगे तथा मैं भी रहूँगा। तुलसी पत्तर के जल से जिसका अभिषेक हो गया, उसे संपूर्ण तीर्थों में स्नान तथा समस्त यज्ञों में दीक्षित समझना चाहिए। साध्वी, हजारों घड़े अमृत से भगवान श्री हरि को जो तृप्ति होती है, उतनी ही तृप्ति वे तुलसी के एक पत्ते के चढ़ाने से प्राप्त करते हैं। 10,000 गोदान से जो फल प्राप्त होता है, वही फल कार्तिक महीने में तुलसी के पत्र दान से सुलभ है। जिस व्यक्ति के मुख में मृत्यु के अवसर पर तुलसी पत्र का जल प्राप्त हो जाता है, वह संपूर्ण पापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु के लोक का अधिकारी बन जाता है। जो मनुष्य नित्य प्रति भक्ति पूर्वक तुलसी का जल ग्रहण करता है, वह लाख अश्वमेध यज्ञों का फल पा लेता है। जो भगवान तुलसी को अपने हाथ से लेकर तीर्थों में प्राण त्यागते हैं, वह विष्णु लोक में चला जाता है। तुलसी काष्ठ की माला को गले में धारण करने वाला पुरुष पद पद पर अश्वमेध यज्ञ के फल का भागी होता है, इसमें संदेह नहीं है। जो मनुष्य तुलसी को अपने हाथ पर रखकर प्रतिज्ञा करता है और फिर उस प्रतिज्ञा का पालन नहीं कर सकता, उसे सूर्य और चंद्रमा की अवधि पर्यंत कालसूत्र नामक नरक में यातना भोगनी पड़ती है। जो मनुष्य तुलसी के समीप झूठी प्रतिज्ञा करता है, वह कुंभिपाक नामक नरक में जाता है और वहाँ दीर्घ काल तक वास करता है। मृत्यु के समय जिसके मुख में तुलसी के जल का एक कण भी चला जाता है, तो वह अवश्य ही विष्णु लोक हो जाता है। पूर्णिमा, अमावस, द्वादशी, सूर्यकांति, मध्याह्न काल, रात्रि दोनों संध्याएं, असोच के समय, रात में सोने के पश्चात बिना नहाए धोए, इन समयों में तथा तेल लगाकर जो मनुष्य तुलसी के पत्रों को तोड़ता है, वे मानो स्वयं भगवान श्री हरि के मस्तक को ही काटते हैं। साध्वी, श्राद्ध, व्रत, दान, प्रतिष्ठा तथा देव अर्चन के लिए तुलसी पत्थर बासी होने पर भी 3 रात तक पवित्र ही रहता है। पृथ्वी पर अथवा जल में गिरा हुआ तथा श्री विष्णु को अर्पित तुलसी पत्थर धो देने पर दूसरे कार्य के लिए शुद्ध माना जाता है। गोलोक निरापद धाम है।
तुम तुलसी की अधिष्ठात्री देवी बनकर गोलोक में मुझ श्री कृष्ण के साथ निरंतर क्रीड़ा करोगी। तुम्हारी देह से उत्पन्न नदी की जो अधिष्ठात्री देवी है वह भारतवर्ष में परम पुण्यदा नदी बनकर 4 समुद्र की पत्नी होगी। वह समुद्र मेरा ही अंश है। स्वयं तुम महासाध्वी बैकुंठ में मेरे सन्निकट निवास करोगी। तुम लक्ष्मी के समान माँ विराजमान रहोगी, इसमें संशय नहीं है। मैं तुम्हारे साप को सत्य करने के लिए भारतवर्ष में पाषाण शालिग्राम बनूंगा। गंडकी नदी के तट पर मेरा वास होगा। वहाँ रहने वाले करोड़ों कीड़े अपने तीखे दांत रूपी आयुधों से काट काट कर उस पाषाण में मेरे चक्कर का चिन्ह करेंगे। जिसमें एक द्वार का चिन्ह होगा, 4 चक्कर होंगे और जो वनमाला से विभूषित होगा वह नवीन मेघ के समान श्याम वर्ण का पाषाण लक्ष्मी नारायण का बोधक होगा। जिसमें एक द्वार और 4 चक्कर के चिन्ह होंगे तथा वनमाला की रेखा बनी प्रतीत होती होगी। ऐसे नवीन मेघ की तुलना करने वाले श्याम रंग के पाषाण को लक्ष्मी और विष्णु की प्रतिमा समझना चाहिए। 2 द्वार, 4 चक्कर और गाय के खुर के चिन्ह से सुशोभित एवं वनमाला के चिन्ह से रहित पाषाण को भगवान राघवेंद्र का विग्रह मानना चाहिए। जिसमें बहुत सूक्ष्म 2 चक्कर के चिन्ह हों और वनमाला की रेखा न हो, उस नवीन मेघ के समान कृष्ण वर्ण के पाषाण को भगवान वामन मानना चाहिए। अत्यंत छोटे आकार में 2 चक्कर एवं वनमाला से सुशोभित पाषाण स्वयं भगवान श्रीधर का रूप है, ऐसा समझना चाहिए। ऐसी मूर्ति गृहस्थों को सदा श्री संपन्न बनाती है। जो पूरा स्थूल हो, जिसकी आकृति गोल हो, जिसके ऊपर वनमाला का चिन्ह अंकित न हो तथा जिसमें 2 अत्यंत स्पष्ट चक्र के चिन्ह दिखाई पड़ते हों, वह पाषाण भगवान दामोदर का बोधक है। जो मध्यम श्रेणी का वर्तुलाकार हो, जिसमें 2 चक्कर तथा धनुष और बाण के चिन्ह शोभा पाते हों एवं जिसके ऊपर बाण से कट जाने का चिन्ह हो, उस पाषाण को रण में शोभा पाने वाले भगवान राम मानना चाहिए। जो मध्यम श्रेणी का पाषाण 7 चक्रों से तथा 76 एवं आभूषणों से अलंकृत हो, उसे भगवान राजेश्वर की प्रतिमा समझे। उसकी उपासना से मनुष्यों को राजा की संपत्ति सुलभ हो जाती है। 14 चक्रों से सुशोभित तथा नवीन मेघ के समान रंग वाले स्थूल पाषाण को भगवान अनंत का विग्रह मानना चाहिए। उसके पूजन से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये 4 फल प्राप्त होते हैं। जिसकी आकृति चक्कर के समान हो तथा 2 चक्कर श्री और गोखुर के चिन्ह से शोभा पाता हो, ऐसे नवीन मेघ के समान वर्ण वाले मध्यम श्रेणी के पाषाण को भगवान मधुसूदन समझना चाहिए। केवल 1 गुप्त चक्कर से युक्त पाषाण भगवान गदाधर का तथा 2 चक्कर एवं अश्व के मुख की आकृति से युक्त पाषाण भगवान हेयगिरी का विग्रह कहा जाता है। साध्वी, जिसका मुख अत्यंत विस्तृत हो, जिस पर 2 चक्कर चिन्हित हो तथा जो बड़ा विकट प्रतीत होता हो, ऐसे पाषाण को भगवान नृसिंह की प्रतिमा समझना चाहिए। मनुष्य के लिए यह संदेह वैराग प्रदान करने वाला है। जिसमें 2 चक्कर हो, विशाल मुख हो तथा जो वनमाला के चिन्ह से संपन्न हो। गृहस्थ के लिए सुखदायी उस पाषाण को भगवान लक्ष्मी नारायण का विग्रह समझना चाहिए। जो द्वार देश में 2 चक्रों से युक्त हो तथा जिस पर श्री का चिन्ह स्पष्ट दिखाई पड़े, ऐसे पाषाण को भगवान वासुदेव का विग्रह मानना चाहिए। इस विग्रह की अर्चना से संपूर्ण कामनाएं सिद्ध हो जाती हैं। सूक्ष्म चक्कर के चिन्ह से युक्त नवीन मेघ के समान श्याम और मुख पर बहुत से छोटे छोटे छिद्रों से सुशोभित पाषाण प्रद्युम्न का स्वरूप होगा। उसके प्रभाव से गृहस्थ सुखी हो जाएंगे। जिसमें 2 चक्कर सटे हुए हों और जिसका पृष्ठभाग विशाल हो, गृहस्थों को निरंतर सुख प्रदान करने वाले उस पाषाण को भगवान
संकर्षण की प्रतिमा समझना चाहिए, जो अत्यंत सुंदर गोलाकार हो तथा पीले रंग से सुशोभित हो। विद्वान पुरुष कहते हैं कि गृहस्थाश्रमियों को सुख देने वाला वह पाषाण भगवान अनिरुद्ध का स्वरूप है। जहाँ शालिग्राम की शिला रहती है वहाँ भगवान श्री हरि विराजते हैं और वही संपूर्ण तीर्थों को साथ लेकर भगवती लक्ष्मी भी निवास करती है। ब्रह्म हत्या आदि जितने पाप हैं वे सब शालिग्राम शिला की पूजा करने से नष्ट हो जाते हैं। छत्राकार शालिग्राम में राज्य देने की तथा वर्तुलाकार में प्रचुर संपत्ति देने की योग्यता है। सकट के आकार वाले शालिग्राम से दुख तथा शूल के नोक के समान आकार वाले से मृत्यु होनी निश्चित है। विकृत मुख वाला दरिद्रता, पिंगला वर्ण वाला हानि भगन चक्र वाले व्याधि तथा कटे हुए शालिग्राम निश्चित रूप से मरणप्रद हैं। व्रत, दान, प्रतिष्ठा तथा श्राद्ध आदि सत्य कार्य शालिग्राम की सन्निधि से करने से सर्वोत्तम हो सकते हैं। शालिग्राम के समक्ष रहने वाला पुरुष संपूर्ण तीर्थों में स्नान कर चुका तथा समस्त यज्ञों में उसे सफलता प्राप्त होगी। अखिल यज्ञों, तीर्थों, व्रतों और तपस्या के फल का वह अधिकारी समझा जाता है। साध्वी चारों वेदों के पढ़ने तथा तपस्या करने से जो पुण्य होता है वही पुण्य शालिग्राम शिला की उपासना से प्राप्त हो जाता है। जो निरंतर शालिग्राम शिला के जल से अभिषेक करता है वह संपूर्ण दान के पुण्य तथा पृथ्वी की प्रदक्षिणा के उत्तम फल का मानवाधिकारी हो जाता है। शालिग्राम शिला के जल का निरंतर पान करने वाला पुरुष देव अभिलाषी प्रसाद पाता है, इसमें संशय नहीं है। संपूर्ण तीर्थ उस पुण्य आत्मा पुरुष का स्पर्श करना चाहते हैं। जीव मुक्त एवं महान पवित्र वह व्यक्ति भगवान श्री हरि के पद का अधिकारी हो जाता है। भगवान के धाम में वह उसके साथ असंख्य प्राकृत्य प्रलय तक रहने की सुविधा प्राप्त करता है। वहाँ जाते ही भगवान उसे अपना दास बना लेते हैं। उस पुरुष को देखकर ब्रह्म हत्या के समान जितने बड़े बड़े पाप हैं वे इस प्रकार भागने लगते हैं जैसे गरुड़ को देखकर सर्प भागते हैं। उस पुरुष के चरणों के रज से पृथ्वी देवी तुरंत पवित्र हो जाती है। उसके जन्म लेते ही लाखों पितरों का उद्धार हो जाता है। मृत्यु काल के अवसर पर शालिग्राम के जल का पान करता है वह संपूर्ण पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को चला जाता है। लग तो नहीं गया? वह चला जाता है, उसे निर्वाण मुक्ति सुलभ हो जाती है। वह कर्म योग से छूटकर भगवान श्री हरि के चरणों में लीन हो जाता है। इसमें कोई संशय नहीं। शालिग्राम को हाथ में लेकर मिथ्या बोलने वाला व्यक्ति कुंभिपाक नरक में जाता है और ब्रह्मा की आयु पर्यंत उसे वहाँ रहना पड़ता है। जो शालिग्राम को धारण करके की हुई प्रतिज्ञा का पालन नहीं करता उसे लाख मनवंतर तक असीपत्तर नामक नरक में रहना पड़ता है। कांते, जो व्यक्ति शालिग्राम पर से तुलसी के पत्रों को दूर करेगा उसे दूसरे जन्म में स्त्री साथ ना दे सकेगी। शंख से तुलसी पत्तर का विच्छेद करने वाला व्यक्ति भार्याहीन तथा 7 जन्मों तक रोगी होगा। शालिग्राम, तुलसी और शंख, इन तीनों को जो महान ज्ञानी पुरुष एक तरह सुरक्षित रूप से रखता है उससे भगवान श्री हरि बहुत प्रेम करते हैं। नारद इस प्रकार देवी तुलसी से कहकर भगवान श्री हरि मौन हो गए। उधर देवी तुलसी अपना शरीर त्याग कर दिव्य रूप से संपन्न हो भगवान श्री हरि के वक्ष तल पर लक्ष्मी की भांति शोभा पाने लगी। कमलापति भगवान श्री हरि उसे साथ लेकर वैकुंठ पधार गई। नारद, लक्ष्मी, सरस्वती, गंगा और तुलसी, ये 4 देवियां भगवान श्री हरि की पत्नियां हुई। उसी समय तुरंत तुलसी की देह से गंडकी नदी उत्पन्न हुई और भगवान श्री हरि भी उसके तट पर मनुष्यों के लिए पुण्यप्रद शालिग्राम शिला बन गए। उन्हें वहाँ रहने वाले कीड़े शिला को काट काट कर अनेक प्रकार की बना देते हैं। वे पाषाण जल में गिरकर निश्चय ही उत्तम फल प्रदान करते हैं। जो पाषाण धरती पर पड़ जाते हैं उन पर सूर्य का ताप पड़ने से पीलापन आ जाता है। ऐसी शिला को पिंगला समझनी चाहिए। वह शिला पूजा में उत्तम नहीं मानी जाती। नारद, इस प्रकार वह सभी प्रसंग मैंने
नारद इस प्रकार यह सभी प्रसंग मैंने कह सुनाया। अब पुण्य क्या सुनना चाहते हो बताओ। अब ये अध्याय हमारा 24 यहाँ पे संपन्न हुआ। अब कल की कथा में हमें तुलसी पूजन, ध्यान, नाम अष्टक तथा तुलसी सतवन का वर्णन सुनेंगे। सभी बहनों को मीठी मीठी राम राम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। सभी बहनों को राम राम।